रायपुर के नकटी गांव में आधी रात को अचानक से बवाल मच गया। बवाल इसलिए मचा क्योंकि करीब 6-7 बजे बड़ी संख्या में पुलिस बल गांव में पहुंचता है और लोगों को अतिक्रमणकारी बताते हुए नोटिस चिपका देता है। इस नोटिस में ग्रामीणों को 48 घंटे के अंदर अपना अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये नोटिस आज यानी कि 26 तारीख को शाम 6-7 बजे के बीच चिपकाया गया और जबकि इस पर तारीख 25 जून की पड़ी हुई है। इस पूरे प्रकरण के बाद गांव में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हो रही है और पुलिस को गांव से वापस जाने के लिए कहा जा रहा है। पूरा मसला क्या है और अभी आज रात में यानी कि 26 जून की रात में क्या कुछ हो रहा है और अभी क्या मौजूदा स्थिति है, वो सारी कुछ जानकारी हम आपको इस खबर में देंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नकटी गांव, जो कि सम्मानपुर नकटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सम्मानपुर गांव भी पास में है, उस गांव में अचानक से आज करीब 7:30-8 बजे के आसपास, ये मान लीजिए 6 बजे से 8 के आसपास अचानक से बवाल मच गया। बवाल मचने की वजह ये थी कि शाम करीब 6-7 बजे के आसपास अचानक से बड़ी संख्या में पुलिस बल कई बसों में और डग्गा में भर करके गांव पहुंचता है और ग्रामीणों के जो घर हैं, जो वहाँ घरों की संख्या करीब 90 के आसपास है, उन घरों पर जो है नोटिस चिपकाना शुरू कर देता है। इस नोटिस में ग्रामीणों से 48 घंटे के भीतर अपने अतिक्रमण को हटाने की बात कही गई है और ये अतिक्रमण कोई घर का छोटा मोटा अतिक्रमण नहीं बताया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि पूरे गांव में जो भी मकान बने हुए हैं वो अतिक्रमण करके बनाए हुए हैं, यानी कि करीब जो 90 गांव हैं उनको हटाने की चेतावनी दी गई है। आपको ये भी बता दें कि पिछले साल अप्रैल महीने में 2 बार नोटिस दिए जा गए थे और तब भी एक बवाल मचा था। ग्रामीण एकजुट हुए थे और गांव में ही उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया था। ग्रामीणों का आरोप है कि इस जमीन को जो है विधायकों की कॉलोनी बनाने के लिए सरकार उनसे छीनना चाहती है, जबकि कई बाप दादाओं के ज़माने से वो इस ज़मीन पर रहते आ रहे हैं। सबसे हैरानी की बात ये भी है कि इस ज़मीन पर सरकार द्वारा ही सांस्कृतिक भवन भी बनाया गया है, एक चबूतरा टाइप का जो होता है वो भी बनाया गया है। इवन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर भी बनाए गए हैं, पानी की टंकी का भी निर्माण किया गया है। अगर ये कब्जे की ज़मीन पर बनाए गए थे तो सरकार ने पहले इस ज़मीन पर ग्रामीणों को ये सारी सुविधाएं क्यों दी? हालांकि तमाम सवाल हैं, लेकिन अचानक से आज शाम को जब पुलिस बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचती है तो एक हड़कंप की स्थिति बन जाती है। ग्रामीण पुलिस का ज़बरदस्त विरोध करते हैं और पुलिस से वापस जाने के लिए भी कहते हैं और इसमें नारे भी लगाते हैं। सबसे पहले हम आपको कुछ वीडियो दिखा देते हैं जिसमें ये साफ नज़र आ रहा है कि रात में पुलिस पहुंची हुई है, नोटिस भी चस्पा किया गया है। नोटिस में भी दिखाते हैं कि नोटिस में क्या कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद हम खबर में आगे बढ़ते हैं। ऐसा 4 दिन बंद है
हेलो हेलो अभी आ जाए हाँ भैया ये जवान मन वो लाइन लगे जेसीपी में ना वो जेसीपी में कमलन ना है गाड़ी गड्ढे को कमल उसको पूरा एम जाऊ रे खाली रैली जाबो कि बेटा काली बंसी लाइट में दिखत हवे दो ठन पास वो देखो तोड़ दिए फिर आओ नहीं तोड़े नहीं तोड़ा की सुन लो उसमें काम नहीं है गलत तरीके से नहीं लगाना है ठीक है फिर वही गलत तरीके से बात नहीं करना जब हमारी बात हुई है 2:30 बजे के बाद में बुलाया है बात करने भड़काने वाली बात नहीं करना। कुल मिलाकर जो है 90 परिवारों या 90 घरों का ये गांव जो है अब जो है बर्बादी के कगार पर है, उजड़ने के कगार पर है, क्योंकि सरकार यहाँ कुछ और करना चाहती है। हालांकि इसके सरकार की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन पहले भी जो है तमाम जो विधायक थे, जैसे कि पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रहे हैं जो अब विधायक नहीं है, उन्होंने भी इसका विरोध किया था और कहा था कि वहाँ घरों को हटाया जाता है तो वो विरोध करेंगे। इस मामले में जो धरसींवा के विधायक हैं अनुज शर्मा, उनको लेकर के भी ग्रामीणों ने काफ़ी नाराज़गी जताई थी, लेकिन तब मामला शांत हो गया। यानी कि अप्रैल में पिछले साल नोटिस देने के बाद जो बवाल मचा था, उसके बाद सरकार चुप बैठ गई थी और अब जो है करीब 1 साल कुछ महीने के बाद फिर से जो है नकटी गांव को जो है साफ़ करने के लिए प्रशासन और शासन मुस्तैदी के साथ पहुंच गया है, जिसका ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। और विरोध के साथ साथ जो है ग्रामीणों को इस बात की चिंता है कि जिस ज़मीन पर वो सालों से रहते आए हैं, उस ज़मीन से अब उनको बेदखल किया जाएगा। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि ये ज़मीन जो है उन्हीं के पुरखों ने चरागाह के लिए दान की थी और भी किसी काम के लिए दान की थी, लेकिन अब जो है उसी ज़मीन से उनको हटाया जा रहा है, बेदखल किया जा रहा है। इसको लेकर के ज़बरदस्त बवाल, जैसा कि हमने बताया, मचे हुआ है। गांव में बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति है। और सबसे एक और आपको जानकारी दे दें कि केवल पुलिस ने नोटिस चस्पा करने के बाद वहां से गई नहीं है। अभी तक की जो स्थिति है, अभी करीब 9 बज रहा है और बताया ये जा रहा है, ग्रामीणों का कहना है कि बड़ी संख्या में पुलिस वहीं डटी हुई है और आशंका ये जताई जा रही है कि कल की तारीख लगते ही सुबह सुबह पुलिस एक्शन में आ सकती है और घरों को हटाने या तोड़फोड़ की कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में ग्रामीणों में बड़ी भारी चिंता है और उनमें एक तनाव का माहौल भी है। इस पूरे मामले में ग्रामीणों की क्या स्थिति है, वो क्या बता रहे हैं, वो हम आपको सुनवाते हैं। पुलिस वाला मन चिपकावत रिया घला टोड़ो कहा थे एक दिन के टाइम दी का काबर चिपकावा था का था मन नहीं जानन का। तो ये तो है पूरा मामला। एक बड़ी खबर है कि अचानक से रात में पुलिस प्रशासन जो है पहुंच जाता है नकटी गांव
और पूरे गांव को साफ करने की प्रक्रिया एक तरीके से शुरू हो जाती है। अब देखना यह है कि गांव को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे जो है ग्रामीणों के पुनर्वास की बात होगी। इस सब की बातें हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में सुनाई नहीं दे रही हैं। ग्रामीणों में बेहद नाराज़गी है। अब सुबह देखते हैं कि क्या कुछ होता है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।